वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट से श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बहुविकल्पीय। प्रथम प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता और कर्मयोग से आपके सम्मुख है। गीता कौन सा शास्त्र है? नंबर 1 समाजशास्त्र, नंबर 2 नीतिशास्त्र, नंबर 3 धर्मशास्त्र या नंबर 4 योग शास्त्र। तो हमारा सही उत्तर होगा योग शास्त्र। नंबर 2 प्रश्न क्रमांक आपके सम्मुख है। गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग में कुल कितने श्लोक है? तो गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग में कुल कितने श्लोक है? तो टोटल हमारा उत्तर होगा 42, 43, 44 या 47। तो 43 श्लोक है विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा गीता को। तीसरा प्रश्न क्रमांक है तृतीय, भगवत गीता शास्त्र की रचना किस महान कवि द्वारा की गई है? महाकवि कालिदास, महाकवि वाल्मीकि, महाकवि भारवी या महाकवि वेदव्यास। तो महाकवि वेदव्यास द्वारा भगवत गीता शास्त्र की रचना की गई है। नंबर 4 प्रश्न आपके सम्मुख है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया कर्म का संदेश खालिस्तान के रूप में संकलित है? जय संहिता के रूप में, तैत्तिरीय संहिता के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में और भृगु संहिता के रूप में। तो हमारा सही उत्तर होगा श्रीमद् भगवत गीता के रूप में संकलित है, जो उन्होंने अर्जुन को कर्म का संदेश दिया था वह। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। 5वां प्रश्न क्रमांक है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? शांति पर्व का, भीष्म पर्व का, युद्ध पर्व का या कर्ण पर्व का? तो हमारा उत्तर होगा भीष्म पर्व का। 6 नंबर का प्रश्न, भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किससे दिया? अर्जुन को, भीष्म को, युधिष्ठिर को या द्रोणाचार्य को? तो अर्जुन को दिया था। नंबर 7 प्रश्न है, जो कर्म बिना किसी कामना या इच्छा के किया जाए वह कहलाता है धर्म कर्म, आसक्ति युक्त कर्म, निष्काम या सहज कर्म? हमारा सही उत्तर होगा निष्काम। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सम्मुख है। किन गुणों के समस्त प्राणीजन युक्त होते हैं? किन गुणों से समस्त प्राणीजन युक्त होते हैं? सत्य गुण से, रजगुण से, तम गुण से या उपयुक्त सभी गुणों से? सभी गुणों से प्राणीजन युक्त होते हैं। लगभग सभी प्रकार के गुण, अच्छे और बुरे गुण व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 9 नंबर का प्रश्न, मन, शरीर और इंद्रियों द्वारा कर्मों में कर्तापन के अभियान से दूर रहने की प्रकृति कहलाती है? भक्ति योग, राजयोग, सांख्य योग या कर्मयोग? तो हमारा सही उत्तर होगा सांख्य योग। गीता में कौन सा योग नहीं है? विभूति योग, कर्म योग, हठ योग या पुरुषोत्तम योग? तो गीता में हठ योग नहीं है विद्यार्थियों। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 देख लिया है। 11 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने कौन सी गीता बताई? पांडव गीता, भगवत गीता, महाभारत गीता या उद्धव गीता? तो भगवत गीता बताई थी। रजागुण से उत्पन्न कामना को गीता में क्या कहा गया है? 12वां प्रश्न आपके सम्मुख है। क्रोध, माया, दया या करुणा? तो हमारा सही उत्तर एक क्रोध का कहा गया है। रजगुण से उत्पन्न कामना को गीता में क्रोध कहा गया है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का प्रश्न है, जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको गीता में क्या कहा गया है? आलसी, पापी, स्वार्थी या संकीर्ण? तो उन्हें पापी कहा गया है। 14 नंबर का प्रश्न, किस कारण से बार बार जन्म मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है? कर्म बंधन, योग बंधन, ज्ञान बंधन, निष्ठ बंधन? तो हमारा सही उत्तर है कर्म बंधन के कारण ही बार बार जन्म मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है। 15 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण या सूत्र है? कुल कितने चरण और कितने सूत्र हैं? 1500 चरण, 1800 चरण, 2800 चरण या 3200 चरण? तो हमारा उत्तर होगा 3200 चरण। गीता का वक्ता कौन है? संजय, विदुर, अर्जुन या कृष्ण? तो हमारा सही उत्तर होगा संजय। 17 नंबर का क्वेश्चन है, गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? तो 574, 574 श्लोक बोले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। 18 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक है? 15 अध्याय और 200 श्लोक है, 18 अध्याय और 700 श्लोक है, 19 अध्याय और 1 श्लोक है, 25 अध्याय और 500 श्लोक है? तो हमारा सही उत्तर होगा 18 अध्याय और 700 श्लोक है। 19 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। भगवान ने अपने मोहग्रस्त शिष्य को किस संबोधन से पुकारा? पार्थ, अर्जुन, द्विधाग्रस्त वीर और नित्पाप से नाम से पुकारा था। 20 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है।
भगवान कृष्ण ने संताप रहित एवं आशा रहित होकर क्या करने का उपदेश दिया है? पूजा करने को कहा है, सन्यासी बनने को कहा है, युद्ध करने को कहा है, युद्ध न करने को कहा है? युद्ध करने को कहा है। भगवान कृष्ण ने संताप रहित और आशा रहित होकर युद्ध करने का उपदेश अर्जुन को दिया था। देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न क्रमांक। 21 नंबर के प्रश्न में, स्थूल शरीर से इंद्रिया प्रेरक है, पर इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन है, आत्मा है, दोनों है या कोई नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा मन है। 22 नंबर का प्रश्न, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, किंतु मन से श्रेष्ठ क्या है? तो मन से श्रेष्ठ आत्मा है, सही उत्तर होगा। देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23, जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता हुआ उन इंद्रियों के विषय में का मन से चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सदाचारी, आत्मजयी, सत्कर्मी या मिथ्याचारी? तो सत्कर्मी कहा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? निष्कर्मता, व्यस्त, क्रियाशील या उद्यमी? तो हमारा सही उत्तर होगा निष्कर्मता कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। नेक्स्ट कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप नोट डाउन कर लेंगे, बोले जा रहे हैं, लिखित अवस्था में आपके सम्मुख नहीं है तो लिख लीजिए, नोट डाउन करिए विद्यार्थियों। गीता में क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ किसे कहा जाता है? क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ किसे कहा जाता है? क्षेत्र लिखा है, क्षेत्र में ज्ञ लगा लेंगे, ज्ञानी का क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र अर्थात उत्तर हमारा होगा क्षेत्र अर्थात देह को कहा जाता है, शरीर लिख लेंगे कोष्टक में, और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा को कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा देह व जीवात्मा को। प्रश्न क्रमांक 25 था ये, 26 लिखेंगे। गीता को कौन से 3 योग या 3 भागों में बांटा गया है? तो गीता को 3 भागों में बांटा गया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जिसे हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य योग को और क्या कहते हैं? तो उसे ज्ञान योग कहते हैं मित्रों, दोस्तों। तो देखिए, कर्म योग और भक्ति योग और सांख्य योग की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें यह जानना आपको ज़रूरी है कि गीता में कुल 18 अध्याय होते हैं। 18 में से जो 6 अध्याय थे वो कर्मयोग के थे, 6 अध्याय भक्ति योग के थे और 6 अध्याय सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के थे। इस प्रकार 18 अध्यायों में विभक्ता। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। गीता अगला प्रश्न, अर्जुन कृष्ण को खालिस्तान कहते हैं, जिसका अर्थ है भाग्य की देवी का पति। सही उत्तर होगा खालिस्तान में नारायण, माधव, मधुसूदन, जनार्दन, कुछ भी ऑब्जेक्टिव देगा तो उत्तर लिखना है आपको माधव। अर्जुन कृष्ण को माधव कहते थे, जिसका अर्थ है भाग्य की देवी का पति। इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, अर्जुन निद्रा और अज्ञान दोनों को कैसे जीत सकता था? 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उत्तर में लिखना है कृष्ण से मित्रता के कारण ही वह जीत सकते थे। इसके अलावा सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन कहाँ विराजमान थे? सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन एक शक्तिशाली रथ में विराजमान थे। इसके अलावा अर्जुन का झंडा किसके साथ चिन्हित किया गया था? उत्तर लिखेंगे अर्जुन का झंडा हनुमान के साथ चिन्हित किया गया था। इसके अलावा अर्जुन ने कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए क्यों कहा? तो 4 ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। नंबर 1, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में प्रमुख व्यक्तियों को उपस्थित देखना चाहता था। नंबर 2, ताकि उसे विरोधी पार्टी की ताकत का अंदाजा हो जाए जिसका उसे सामना करना पड़ा था। नंबर 3, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा ए और बी दोनों। पहला, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में प्रमुख व्यक्तियों को उपस्थित देखना चाहता था, और दूसरा, ताकि उसे विरोधी पार्टी की ताकत का अंदाजा हो जाए जिसका उसे सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा अंतिम प्रश्न देखेंगे, कौन पांडवों की सेना को इकट्ठा करता है? द्रोण, कृष्णा, युधिष्ठिर, कुंती, कुछ भी ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उत्तर हमारा होगा कृष्णा। और अंतिम प्रश्न देख रहे हैं हम, धृतराष्ट्र और पांडव का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठा होता है? धर्म का मैदान, पहाड़ का मैदान, रोहन का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा धर्म का मैदान। तो ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता इकाई 1 से आपके सम्मुख प्रस्तुत थे। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।